तो जो आकाश है, स्पेस है, वो माया के अंदर है कि माया के बाहर है? बाहर है। सब अंदर। सब अंदर है। आकाश का तो कोई लिमिट नहीं है। गुरुदेव अंदर भी है बाहर भी है। माया आपके ऊपर निर्भर है। मतलब आप अगर सोचते हो कि यहाँ पर है तो वहां मतलब वहां है। बट अगर आपने अगर सोचा कि नहीं है तो वो नहीं है फिर। बहुत सुंदर। आपने किसी का फोन कर दिया और आपने सोचा ही नहीं कि आपको फांसी होगी, तो फांसी नहीं होगी क्या? Gurudev, Joyma, जय Sainavan. गुरुदेव, जय। Uh, in my limited understanding, I think that it is all one and the same. There is no difference because everything is part of one creation. But it becomes only one when you cross Maya. Till you are within Maya, I Ji, am taking the class, you are learning, I am teaching. ji, ji. Till there is duality. Once you cross the Maya, there everything is one. So, but I am also that aspect that is already one, But over there, not here. not here. So, right now I am separate Right now, you are separate. For you, for for me. me, it is one because I am there and you are here. Gurudev, you're watching it from outside. Space is within Maya Within, or outside Maya. Okay, question number 2. Time. काल। काल माया के भीतर है कि काल माया के बाहर है? हमने विष्णु जी की तो बात कर ली, आकाश तत्व विष्णु है, कि विष्णु माया के भीतर है या विष्णु माया के बाहर है। अब हम काल की बात करते हैं कि काल, महाकाल शिव माया के भीतर है या माया के बाहर है? माया के बाहर। सेम आंसर गुरुदेव, अंदर भी है बाहर भी है, वही है माया। अंदर, अंदर भी है बाहर भी है। माया वो नहीं है। हाँ, माया अलग है। अभी तीसरा प्रश्न। हमारा मन माया के भीतर के माया के बाहर? भीतर है। सेम गुरुदेव, जैसे आपने प्रेम का एग्जाम्पल दिया, तो देयर इज नो मेजर। सो मेरे मन में प्रेम भी हो सकता है तो वो तो मुक्त हो गया, बट मेजर भी मन है मन का में। तो प्रेम जो है वो आकर्षण होता है। मन का प्रोडक्ट प्रेम नहीं है, प्रेम का प्रोडक्ट मन है। मन के अंदर प्रेम कभी नहीं आ सकता। आकर्षण आ सकता है, वासना आ सकती है, लगाव हो सकता है, हम्म? चिंता हो सकती है किसी की, और फिर तुम उसको प्रेम समझ बैठो तो उसमें। बट गुरुदेव फिर उसका मेजर भी नहीं है ना चिंता का भी, कि मैं इतना अट्रैक्टेड हूँ या उतना हाँ, अट्रैक्टेड। हाँ, तुम्हारी चिंता का जरूर मेजर है। तुम चिंतित हो अपने भविष्य के, तुम क्लास में आओगे, और तुम अति चिंतित हो तो तुम लैपटॉप तोड़ पा दोगे कि आज मैं क्यों क्लास में नहीं दे पाया। और तुम बिल्कुल चिंतित नहीं हो तो तुम्हारे पीछे पड़ना पड़ेगा, आ जाओ भाई क्लास में, आपने फीस भरा है, प्लीज आ जाओ। मन माया के बाहर है। Gurudev, actually, all that pertains to human beings and all that affects human beings and all that comes in the boundary of living human beings is Maya. And outside human beings or life of human beings is not Maya. Dog is beyond Maya. Yes. Everything that is जीव निर्जीव सब माया के भीतर है। सोचने वाली बात केवल 3 की है। जिनको मुक्ति मिली है वो भी सोच रहे हैं, उनको भी इसका पता नहीं है उत्तर। माया के भीतर मन, काल और आकाश, ये 3 है या नहीं? Gurudev, time
as we know it, is a construct of the mind. Okay, coming there, you are beautiful. Yes. And so if time is a construct of the mind, And if time is beyond Maya, और काल माया के बाहर है, तो मन माया के अंदर क्यों है? तो मन भी माया के पार हो सकता है। ये तो वही बात हो गई, मानो तो ऑल थ्री थिंग्स आर विद इन, ना मानो तो एवरीथिंग इज आउटसाइड. व्हेन यू से कि मैंने माना, यू हैव गिवन अ बाउंड्री, ऑल थ्री कम्स विद इन. और आपने जब नहीं माना, व्हेन यू हैव व्हेन वी से सरेंडर, यू नो नथिंग, देन इट ऑल बिकम्स इनफाइनाइट, एवरीथिंग इज आउटसाइड. तो सरेंडर करने के लिए भी तो मानना पड़ेगा जो बोल रहा हूं। सरेंडर का मानना नहीं मानना से कोई लेना देना नहीं। मन काल का कारक है, तो आकाश भी तो मन का कारक ही है, क्योंकि आकाश का शुद्धतम स्वरूप जो है वो चिदाकाश है। फिर चिताकाश जिसकी हम बात करते हो वो हमारा मन है, और चिताकाश से जो बनता है वो भूताकाश। तो चिताकाश जिसको कहते हैं वो भी तो मन है। तो काल अर्थात शिव, आकाश अर्थात विष्णु, और हमारा मन अर्थात ब्रह्मा, ये तीन एक ही है, ये तीन अलग अलग नहीं है। तीन जो है काल, आकाश और मन, इनके तीन अलग अलग नाम हैं, पर है एक। ये माया के भीतर है कि बाहर है? हम ये नहीं कह सकते कि मन भीतर है और काल और आकाश बाहर है। अगर मन भीतर है तो काल और आकाश भी भीतर है, मन बाहर है तो काल और आकाश भी बाहर है। तो ये एक्सपीरियंस कर रहा है। वही तो मैं तुमको कह रहा हूँ संयुक्तमा को, वही मैंने कहा कि तुमको जिस चीज का अनुभव नहीं, क्या वो नहीं हो सकती? किसी अंधे को रोशनी का अनुभव ही नहीं, उसका अर्थ ये है कि रोशनी है ही नहीं। अंधे के पास आंख नहीं, वो ये नहीं कह सकता कि रोशनी नहीं। अब ध्यानपूर्वक सुन और मन से सुन, पूरे आदर से और पूरी श्रद्धा से सुन। आपको लगता है कि आप मन को माप सकते हो, आपको लगता है कि आप जगह को माप सकते हो, आपको लगता है कि आप समय को माप सकते हैं, और ये तीनों का कारक शक्ति है। आपको लगता है कि आप शक्ति को माप सकते हैं। ये तीनों के, ये चारों के भीतर सब कुछ मापा जा सकता है, इन चारों को नहीं मापा जा सकता। आप समय से माप सकते हो कि इसकी गाड़ी इतनी तेज दौड़ती है 1 घंटे में, इसकी गाड़ी इतनी धीमी दौड़ती है 1 घंटे में। समय का इस्तेमाल मापने के लिए किया जा सकता है। तो जब समय का इस्तेमाल मापने के लिए किया जा सकता है, तो आपको ऐसा लगता है कि आपने समय को माप लिया। नहीं, आपने समय से मापा उसको। कुछ समय के भीतर होने वाली घटनाएं, मनुष्य पैदा होता है, मनुष्य मरता है, उसके काल की अवधि आप माप लेते हो। आपने उसको काल से मापा, आपने काल को मापा नहीं। दो लड़के पंजे लगाते हैं, किसमें ज्यादा शक्ति है वो आपने माप लिया। शक्ति के माध्यम से आपने लड़कों को मापा, शक्ति को आप माप नहीं सकते। आपने कुछ मापा, इतने स्क्वायर फीट,
इतने स्क्वायर मीटर, इतने एकड़, इतने गुंठा। आकाश के भीतर जमीन को मापा है, आकाश को मापा नहीं। ये ग्लास के भीतर कितनी जगह है आपने माप लिया विज्ञान के मदद से, परंतु आपने ग्लास की कैपेसिटी मापी है, आकाश को मापा नहीं है। कि समय, काल और मन के जो प्रोडक्ट है वो माया के भीतर आते हैं, क्योंकि माया की बाउंड्री जो है ये 3 है। ये 3 बाउंड्री जो माया की है, एक बाउंड्री है समय, एक बाउंड्री है आकाश और तीसरी बाउंड्री है मन। ये माया की जो रेखा खींची हुई है ना, पहला समय महाकाल, दूसरा अवकाश विष्णु और तीसरा मन कारण ब्रह्मा। अब इन तीनों के जो प्रोडक्ट होते हैं, क्योंकि तीनों के मिलन से ही कुछ बन सकता है, ये 3 में से एक भी मिसिंग है तो कुछ बन नहीं सकता है इस जीवन। जीव या निर्जीव माया के भीतर है। पर जो जान जाता है कि समय, काल अर्थात समय, आकाश और मन ने मुझे बनाया है, योनि, वर्ग और कला ने मुझे बनाया है, वो अपनी खोज इन 3 के पार जाने के लिए करना शुरू कर देता है। तो ये बात गलत है कि नहीं कि आकाश, समय और मन माया के भीतर है, और ये बात भी गलत है कि वो माया के बाहर है, क्योंकि जब मुक्ति होती है माया के बाहर हम जाते हैं, या जब समाधि लगती है, ध्यान लगता है, तब पता चलता है कितने समय के लिए समाधि लगी। मैं कहाँ था जब समाधि लगी, किस जगह पे था, नहीं ना। तो ना मन का ध्यान रहता है, होश रहता है, ना समय का, ना जगह का। जब हम मुक्ति पे जाते हैं, माया के पार जाते हैं, तो ना ही वो माया के बाहर भी है। तो जो ना माया के बाहर है ना माया के भीतर है, वो कहाँ है? वो माया की बाउंड्रीज है। तो अगर वो माया की बाउंड्री है तो माया उनसे बनी है। तो ये समय की माया है, ये काल की माया है, ये मन की माया है। पर फिर ऐसा भी नहीं है कि तुम समझो कि नहीं, अगर मैं मानूं तो है, नहीं मानूं तो नहीं है। तो यही मन, यही समय और यही स्थान, जगह, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, तारे आपको ऐसी धूल चटा देंगे कि आप त्राहिमाम त्राहिमाम हो जाओगे। आप कहोगे मैं मानूं तो है माया, मैं ना मानूं तो माया नहीं है। तो वो आपको मनवा ही देंगे कि माया है। ये 3 मिलके ही माया बन गई। इन 3 की जो शक्ति है, ये 3 की शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, ये ही माया को बनाती है। सत्व, रजस और तमस गुण, वात, पित्त और कफ, और ये एक दूसरे को बनाते हैं। समय को मन ने बनाया, मन को समय ने बनाया, समय को आकाश ने बनाया, आकाश ने समय को बनाया। ये सब एक दूसरे को, जितना समझा ठीक है।